Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear guys. This is me, Mumtaz Samijo. Today we are going to study about political condition of France before French Revolution. आज हम पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ेंगे फ्रांस की और कौन कौन से मसाइल थे तब और किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसमें से आज हम पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तब जो किंग था वो लुइस 16 था एंड मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, मोनार्किकल सिस्टम था। मोनार्किकल जो होता है कि उसमें किंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है। और मोनार्की में ये होता है कि किंग का बेटा किंग, ऐसे ही एक चेन और उसकी पूरी फैमिली बनती आ रही होगी, ठीक है। तो तब लुइस 16 किंग था एंड ही वाज द लास्ट किंग ऑफ फ्रांस। ही बिलोंग टू बर्बन फैमिली, बर्बन फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता था। एंड व्हेन ही वाज 20 years old ही गॉट मैरिड। ये 20 साल का था, इसने शादी कर ली, ठीक है। एक ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी जिसका नाम था मारिया एंटवाइट। किंग होने के लिए शादी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उसको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसका बेटा दूसरा किंग बनेगा, तो इसलिए किंग को शादी करना ज़रूरी है। जब लुइस 16 किंग बना तब बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, बिकॉज जब जो ही गॉट एम्प्टी ट्रेजरी। एम्प्टी ट्रेजरी मतलब जो ज़खायर थे, जो और इसको वसाइल थे, आई मीन जो ज़ख़ीरा था वो एम्प्टी था। वो किस लिए एम्प्टी था, उसकी रीज़न क्या है, उसके कुछ रीज़न मैं बयान करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि तब बैटल्स एंड वार लड़ने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो एक जो मेन रीज़न था वो बैटल्स एंड वार्स था, ठीक है। एंड आफ्टर डेट 13 कॉलोनीज़ ऑफ अमेरिका, 13 कॉलोनीज़ जो अमेरिका थे उसको आज़ाद करवाना था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका जो था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट था, एक दूसरे के दुश्मन थे। और फ्रांस जो था वो भी ब्रिटिश का अगेंस्ट था, मीन एनिमी था। तो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ऐसे ही था कि फ्रांस ने क्या किया कि दे हेल्प अमेरिका, जिसमें ये 13 एरियाज़ आज़ाद कराने के लिए। तो उसमें जो खर्च आया था वो तकरीबन 28 बिलियन लर्स कॉस्ट हुआ। लर्स से होता है कि वो जैसे कि हमारी करेंसी है रुपीस, रुपया, तो इस तरह की उनकी ये करेंसी थी। उसके अलावा जो 10 इंटरेस्ट लोन था, लोन इस सेंस में कि ये सारा कुछ हो रहा था वैसे तो नहीं हो रहा था, तो लोन भी लेना पड़ा। तो उन लोगों ने लोन लिया, वो बैक करना था, वो उन्हें लोन देना था, तो इस तरह से कर्ज़ा चढ़ता गया। उसके अलावा एक दो पैलेस ऑफ वर्साइल से, तो वर्साइल से एक महल था फ्रांस में जो तमाम बड़ा था, जिसको मेंटेन करना था, जिसके बहुत ज़्यादा अखराजात थे, खर्च करना पड़ रहा था। जैसे कि जो हमारी असेंबली होती है, इसमें लाइट का खर्चा, जो भी ये सारा खर्चा होता है, तो वहाँ जो भी ये भी तमाम ज़्यादा खर्च कर रहे थे पैलेस ऑफ वर्साइल में। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि मिनिस्टर, किंग के सर्वेंट, और मुल्क चलाने के लिए अखराजात चाहिए। जाहिर सी बात है कि ऐसे कोई कंट्री तो नहीं चलता, उसमें पैसे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उसको और भी ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। उसके अलावा किंग ने क्या किया कि अब ये सारा मेंटेन करना, जाहिर सी बात है कुछ तो करना होगा। तो किंग ने क्या किया कि ही इंक्रीज द टास्क क्या किया, इसने टैक्सेस इंक्रीज़ किए, जिससे कि पैसे आए जब मुल्क को चला सके। तो इसने टैक्सेस इंक्रीज़ किए और कुछ रकम मिनिस्टर वगैरह की जो सैलरी थी वो कम की, ठीक है। इसके अलावा ये टैक्सेस इसने हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, जैसे आवाम को टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए। उसके अलावा जो कुछ इक़दामात उठाने पड़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस, और भी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट social and economical condition of France inshallah in next videos. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear guys. This is me, Mumtaz Samijo. Today we are going to study about political condition of France before French Revolution.
आज हम पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ेंगे फ्रांस की, और कौन कौन से मसाइल थे तब, और किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, उसमें से आज हम पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तब जो किंग था वो लुइस 16 था, एंड मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, मोनार्किकल सिस्टम था। मोनार्किकल जो होता है कि उसमें किंग इज़ एवरीथिंग, ठीक है। और मोनार्की में ये होता है कि किंग का बेटा किंग, ऐसे ही एक चेन